नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाली। इस वक्त मैं बेगूसराय जिला के हड़ताली चौक पे हूँ और आपको बोर्ड के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि बिहार राज्य जल श्रमिक संघ के द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं इस धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आखिर किन मांगों को लेकर के यह लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए उनसे हम बात करके जानते हैं। आज हम लोग कांवर झील में जो कई वर्षों से सुखाड़ की स्थिति बनी हुई है और पूरा कांवर झील में गाद भर चुका है। हम लोग का मुख्य मांग है कि बसही और कुरजाना में सुलेस गेट बना करके और उसका जो है नहर के माध्यम से हो या पाइपलाइन के माध्यम से कांवर में पानी पहुंचाया जाए। और यदि कांवर में पानी पहुंच जाता है तो वहां पर विदेशी पक्षियों को भी फायदा होगा और हमारे मछुआ भाइयों को भी फायदा होगा। कि हमारे मछुआ भाई का जो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, हमारे लोग जो है पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और सरकार से हमारी यह मांग है कि खास करके जितने भी नदी नाले हैं जो भर चुके हैं, गंडक नदी हो, गंगा नदी हो या कांवर झील हो, उसको उड़ाही करके उसको फिर से जीवित करने का प्रयास करें और प्रकृति को बचाने का प्रयास करें। यही मेरी मुख्य मांग है। मेरा नाम हीरा सहनी है, NVS के हम चिड़ियाघरपुर विधानसभा के प्रभारी हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है कि कांवर प्रकृति के मार्ग से कांवर झील में लगातार बारिश कम होते रहने के कारण कांवर झील सूख गया है। इसलिए कांवर झील एरिया के हजारों गरीब मछुआरों का बेरोजगार हो गया है, रोजगार विहीन होकर दूसरे प्रदेश में पलायन कर गया है। इसीलिए आज के धरना के माध्यम से मांग है कि कांवर झील में बसी, कुरजाना, लगरी झील होते हुए कुआबारी के रास्ते पानी की व्यवस्था करे। और इलाका अगर जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होता है तब तक कांवर एरिया के गरीब मछुआरा, बेरोजगार हुए मछुआरों को अनुदान दे ताकि उसका परिवार का भरण पोषण हो सके। यही मुख्य मांग है। को भी पानी पीने की सुविधा होगी और जो कांवर पक्षी आश्रयणी घोषित किया है, पक्षी को भी ठहरने का जगह मिलेगी। साथियों, इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बिना देरी किए कांवर झील में बसही, कुरजाना, लगरी झील होते हुए बूढ़ी गंडक नदी से कांवर झील में पानी लाने की व्यवस्था करे। साथ ही साथ हसन बगरस नहर को बंद करे और कांवर एरिया का जो कांवर की पानी सूख जाने के बाद कांवर एरिया का हजारों गरीब मछुआरा जो कांवर से अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे, बच्चे का पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, आज वो दिशाहीन हो गया है, भुखमरी के कगार पर है। आज CITU से संबद्ध बिहार राज्य जल श्रमिक संघ ने बुनियादी सवालों को उठाया है। और ये सवाल एक तरफ जल श्रमिकों के रोजी रोटी का सवाल है, उसके जिंदगी का सवाल है, उसके जीवन अस्तित्व का सवाल है। वहीं दूसरी ओर ये जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, कांवर झील सूखा क्यों, सवाल यहाँ जुड़ा हुआ है। और जब ये सवाल पैदा होता है तो इस सवाल का संबंध देश के शासक वर्ग और राज्य के शासक वर्ग के जल प्रबंधन की नीतियों से जुड़ जाता है। और हमारे यहाँ बिहार में जितने भी नदियां हैं, इसमें मांग पत्र में भी चर्चा है, उन तमाम नदियों के जल प्रबंधन का सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। और सरकार के पास कोई विजन नहीं है। और यही वजह है कि कभी सूखा का शिकार होता है और कभी बाढ़ का शिकार होता है। हमारे लोग जल श्रमिक हों, किसान हों, मजदूर हों, ये दोनों खतरों का मुकाबला कर रहे हैं। और उसका सीधा अगर सदा नीरा की स्थिति कांवर को बनाया जाए। जब हम लोग बच्चा थे, हम लोगों का संबंध उधर है, ननिहाल भी है, और हम देखते थे कि कभी कांवर झील का पानी सूखता नहीं था, सदा नीरा था। बड़ा स्वादिष्ट जीव जंतु वहाँ होते थे और सारे लोग खुशहाल थे, खेती भी अच्छी होती थी,
और मछली की खेती भी अच्छी होती थी, और कई तरह के पक्षियों का वो क्रीड़ा स्थल भी था। देश विदेश की पक्षियां वो कांवड़ झील में क्रीड़ा करने के लिए आती थी। बड़ा मनोरम दृश्य होता था कांवड़ झील का। लेकिन सरकार की जल प्रबंधन की नीतियां ऐसी है, वही कांवड़ झील जो अमृत बरसा करता था, आज वही सूख करके तमाम लोगों को रुला रहा है। इसके लिए सरकार सही इसमें मांग में है। तमाम नदियों की गाद को निकाला जाना चाहिए। गाद के कारण दोनों खतरा है, बाढ़ का भी खतरा है और वहां जल उथला जल हो जाता है, और जिसके कारण वो जल जल्दी सूख भी जाता है। तो अगर उसको गाद को निकाल करके जल प्रबंधन और दोनों तरफ के तटबंध को सुरक्षित कर दिया जाए तो कई प्रकार के समझिए कि प्राकृतिक रिसोर्सेस वहां से पैदा किए जा सकते हैं, और हमारे जल श्रमिक जो जल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ करके समाज के लिए जो अपना श्रम करते हैं, उनका जीवन भी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। और उसके साथ साथ यह भी डिमांड इनका वाजिब है कि जब तक जल प्रबंधन कांवड़ झील को जिंदा नहीं करता है, तब तक वहां बेरोजगार जल श्रमिक हैं, उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम, अनुदान और उनके जीवन जीने के लिए अनुदान के रास्ते उनको नया विकल्प देना चाहिए सरकार को, रोजगार से जुड़ा हुआ। ये भी सवाल काफी मौजूद सवाल है। CITU बिहार राज्य जल श्रमिक संघ के इस धरना का पुरजोर समर्थन करते हैं हम, और अपने जिला परिषद सदन की ओर से भी कि हम इन सवालों को जिला परिषद में भी उठाएंगे, और जिला परिषद में भी हम वहां से भी प्रस्ताव को पारित करवाने की कोशिश करेंगे, सरकार तक वहां से भेजने का। धन्यवाद। मैं अंजनी कुमार सिंह, जिला पार्षद, सीटू राज्य सचिव, बिहार। तो आपने सुना कि इन लोगों का मांग है कि कांवड़ झील का जो पानी जो सूख गया है उसमें जिला प्रशासन हो या बिहार सरकार हो, उसमें पानी का समुचित व्यवस्था करे, जिसको लेकर के कई ऐसे वहाँ पे परिवार हैं, मछुआरे हैं जो कि यहाँ से पलायन करने को मजबूर है। देशवार न्यूज के लिए बेगूसराय से कन्हैया पासवान।